वेलकम बैक टू माय चैनल सेल्सफोर्स टू। तो आज इस वीडियो में देखने वाले हैं कि आप किस तरह से एलडब्ल्यूसी में रिस्पॉन्सिव कंपोनेंट्स क्रिएट कर सकते हो बाय यूजिंग लाइटनिंग लेआउट। यस गाइस, मुझे पता है हमने ऑलरेडी प्रीवियस वीडियो में देख रखा है कि आप किस तरह से रिस्पॉन्सिव एलडब्ल्यूसी क्रिएट कर सकते हो, बट उसमें गाइस हमने एसएलडीएस ग्रिड यूज़ किया था, राइट? जो कि अगर मैं आपको लेके चलूँ तो हमने इस वाले लाइब्रेरी का यूज़ किया था, एसएलडीएस ग्रिड, जो कि सेल्सफोर्स ने अपने आप खुद क्रिएट करके दिया हुआ है हम डेवलपर्स के लिए। तो गाइस बस आज की इस वीडियो में हम यूज करने वाले हैं लाइटनिंग लेआउट, जो कि सेल्सफोर्स ने ही क्रिएट किया है। बट आई डोंट नो इन्होंने क्यों क्रिएट किया है, बट ये थोड़ा मुझे अच्छा लगता है। मीन्स ये थोड़ा इजी है यूज करने के लिए। मीन्स ज़्यादा लाइंस ऑफ कोड नहीं लिखने पड़ते हैं, ज़्यादा क्लासेस यूज नहीं करनी पड़ती, और आपके एडब्ल्यूसी कंपोनेंट रिस्पॉन्सिबली क्रिएट हो जाते हैं। एंड गाइस सबसे वियर्ड बात ये है कि ये जो लाइटनिंग लेआउट है ना, ये वर्क करता है किस बेसिस पे? आपकी एस एल डी एस ग्रिड लाइब्रेरी के बेसिस पे। मतलब आपका ये जो लाइटनिंग लेआउट जो लाइब्रेरी है, जो कि सेल्सफोर्स ने खुद बनाया है, वो इन्होंने एस एल डी एस ग्रिड लाइब्रेरी का यूज करके ही बनाया है। तो देखते हैं गाइस आज आप किस तरह से लाइटनिंग लेआउट यूज करके अपने एलडब्ल्यूसी कंपोनेंट को रिस्पॉन्सिव बना सकते हो, कुछ इस तरह से। तो गाइस जब भी मैं बात करूँ रिस्पॉन्सिव की, तो रिस्पॉन्सिव का मतलब ये होता है कि आपका जो कंपोनेंट है वो आपके डेस्कटॉप व्यू में डिफरेंट वेज में दिखेगा, टैबलेट व्यू में डिफरेंट व्यू में दिखेगा, एंड मोबाइल डिवाइस में डिफरेंट व्यू में दिखेगा। तो फॉर एग्जांपल देख सकते हो गाइस, अभी हम डेस्कटॉप व्यू में ओपन किया है एलडब्ल्यूसी कंपोनेंट को, तो अभी एक रो में हमें 4 इमेजेस दिख रहे हैं। तो अगर मैं चलता हूँ इससे टैबलेट व्यू में ओपन करता हूँ, राइट? तो आप देख सकते हो टैबलेट व्यू मुझे कैसे दिख रहा है। आप देख सकते हो यहाँ पे डायमेंशंस में आईपैड एयर है। तो आप देख सकते हो कि एक रो में, सिंगल रो में हमें सिर्फ दो ही इमेज दिख रहे हैं, राइट? एंड देन गाइस अगर मैं चलता हूँ इसे आईफोन 12 प्रो में कन्वर्ट करता हूँ, मीन्स मोबाइल डिवाइस में ओपन करता हूँ, तो आप देख सकते हो ये किस तरह दिख रहा है। ये वन बाई वन, एक के नीचे एक के नीचे, वन बाई वन अपसाइड डाउन दिख रहा है, राइट? एक के नीचे एक दिख रहा है। तो इस तरह से आप ये सेम ही कोड लिख के, मीन्स कोड आप सेम ही लिखने वाले हो, बट वही सेम कोड आपका डिफरेंट डिफरेंट डिवाइस में डिफरेंट डिफरेंट वे में एक्ट करने वाला है। तो गाइस ऑलरेडी हमने प्रीवियस वीडियो में देख रखा था कि आप किस तरह से एस एल डी एस ग्रिड लाइब्रेरी यूज कर सकते हो रिस्पॉन्सिव एडब्ल्यूसी क्रिएट करने के लिए। तो अगर आपने नहीं देखा है तो गाइस आप देख के आओ उसे, क्योंकि वो वीडियो अगर आपने समझ लिया तो ये वीडियो बिल्कुल भी सोचना नहीं पड़ेगा। बस आपको समझना है कैसे यूज करना है, और आपको सारी सारी चीजें समझ में आ जाएगी। बट अगर आपने एस एल डी एस ग्रिड वाला वीडियो नहीं देखा है तो आपको ये वीडियो थोड़ा, मतलब थोड़ा समझना पड़ेगा, मतलब थोड़ा फोकस करना पड़ेगा। तो अगर आप नहीं चाहते हो कि एक्स्ट्रा मेहनत करना, तो आप एसएलडीएस ग्रिड वाला वीडियो देख के आओ। तो गाइस चलो स्टार्ट करते हैं। तो बेसिकली सबसे पहले समझते हैं कि लेआउट इन एलडब्ल्यूसी क्या होता है। तो आप देख सकते हो कि एक लाइटनिंग लेआउट जो है वो एक काइंड ऑफ फ्लेक्सिबल ग्रिड सिस्टम है, जो कि एक हमारे कंपोनेंट को एक पर्टिकुलर कंटेनर में अरेंज करने के लिए क्रिएट किया गया, राइट? देन अगर आपको सबसे इंपॉर्टेंट बात जो हम देखें, तो आप देख सकते हो कि लाइटनिंग लेआउट क्या है। लाइटनिंग लेआउट एक काइंड ऑफ कंटेनर है लेआउट आइटम्स का, विच इज डिवाइडेड इनटू 1 to 12 कॉलम्स। तो सेम 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 रूल से गाइस, जो कि हमारे एसएलडीएस ग्रिड में था, कि टोटल आपके पास अप टू 12 कॉलम्स होंगे एक रो में। तो 12 कॉलम्स का मतलब आप समझ सकते हो। देखो आप ये समझ लो, आप एक रो है, राइट? एक ये रो है और इस रो में 12 कॉलम्स है, तो मतलब मैक्सिमम एक रो में आप सिर्फ 12 साइज के ही कॉलम रख सकते हो। मतलब या फिर अब चाहे आप उस 12 साइज को जितने नंबर ऑफ कॉलम्स में डिवाइड करना आप कर सकते हो। फॉर एग्जांपल अगर आपको एक रो में 12 कॉलम्स चाहिए, तो आप 12 डिवाइड बाई 12 कर दो, तो इक्वल्स टू 1, मतलब एक कॉलम वहाँ पे आपको 1 साइज का देना पड़ेगा। तो उस तरह से गाइस आपको ये यूज करना है। तो गाइस आई नो आपको थोड़ा बहुत कंफ्यूजिंग साउंड कर रहा होगा, बट टेंशन मत लेना, जैसे हम प्रैक्टिकली इम्प्लीमेंट करेंगे आपको सारी चीजें वन बाय वन समझ में आ जाएगी। और अगर आपने एसएलडीएस ग्रिड वाला वीडियो देखा है तब तो आपको सोचने की जरूरत ही नहीं। देन गाइस इसके अलावा अगर हम लेके चले, तो आप देख सकते हो कि किस तरह से हम क्रिएट करने वाले हैं। तो देख सकते हो डिफॉल्ट लेआउट इज मोबाइल फर्स्ट एंड कैन बी इजीली कॉन्फ़िगर टू वर्क ऑन डिफरेंट डिवाइसेस। तो बेसिकली अगर आप डिफॉल्ट, मतलब कोई पर्टिकुलर साइजेस मेंशन नहीं करते हो डिफरेंट डिफरेंट डिवाइस साइज के लिए, तो आपका जो डिफॉल्ट साइज है वो सबसे पहले आपके मोबाइल डिवाइस के लिए अप्लाई होगा, एंड देन बाकी आपके अदर डिवाइस के लिए अप्लाई होगा। तो गाइस ये समझने की जरूरत नहीं है, मैं आपको सारी चीजें समझा दूंगा प्रैक्टिकली। बस मैं अभी थ्योरेटिकल पार्ट है कवर कर रहा हूँ, ताकि आपको ये ना लगे अरे भाई क्या पढ़ा रहा है। तो देन अब ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है। देखो, क्रिएट द कंटेंट ऑफ द लेआउट बाय इंक्लूडिंग लाइटनिंग लेआउट आइटम कंपोनेंट्स विद इन लाइटनिंग लेआउट। तो बेसिकली ये बता रहा है कि आपका जो लाइटनिंग लेआउट है, आप समझ लो आप ये लाइटनिंग लेआउट यूज करके एक रो क्रिएट कर रहे हो, राइट? आपने जैसे ही लाइटनिंग लेआउट टैग यूज किया, तो आपका ये एक रो क्रिएट हो गया। अब उस रो के अंदर आप जैसे तो 12 कॉलम, राइट? तो अगर उस पर्टिकुलर एक रो के अंदर आपको कॉलम्स क्रिएट करना है, तो उसके लिए आपको क्या यूज करना पड़ेगा? लाइटनिंग लेआउट आइटम। बस सिंपल इतना याद रखना है।
तो गाइस अब ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए चलिए चलते स्टार्ट करते हैं अपने इस वीडियो को। तो सबसे पहले गाइस हमें क्या करना है, हमें सबसे पहले चलना है अपने वीएस कोड में। हम आ गए हैं, हमारे वीएस कोड हमारे सेल्स फॉर डेवलपर ऑक्स ऑलरेडी ऑथराइज्ड है। तो हमें क्या करना है, हमें एक एलडब्ल्यूसी कंपोनेंट क्रिएट कर लेना है, राइट। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस पी, देन क्रिएट लाइटनिंग वेब कंपोनेंट। तो गाइस ऑलरेडी मैंने ये एसएफडीएस प्रोजेक्ट क्रिएट कर रखा है। अगर आपको नहीं पता है कैसे क्रिएट करना है तो आप मेरा एलडब्ल्यूसी प्लेलिस्ट चेकआउट कर सकते हैं। पहला ही वीडियो मैंने बहुत ही डिटेल में सारी चीज़ें बता रखी है। तो सिंपल में चलते हैं, क्रिएट लाइटिंग वेब कंपोनेंट कमांड सेलेक्ट करते हैं, देन इसका नाम दे देते हैं, फॉर एग्जांपल चलते हैं एलडब्ल्यूसी लेआउट नाम दे देता हूँ मैं अभी के लिए, राइट, क्योंकि हम एलडब्ल्यूसी लेआउट का डेमो देखने वाले हैं। तो ये हमारा कंपोनेंट क्रिएट हो रहा है, जैसे तो क्रिएटिंग लाइटनिंग वेब कंपोनेंट। तो गाइस हमारा एलडब्ल्यूसी कंपोनेंट क्रिएट हो चुका है। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, हमें सबसे पहले चलना है अपने मेटेक्स फाइल में, जहाँ की हम अपने टारगेट्स मेंशन करेंगे। मतलब ये बताएंगे कि हमारा ये जो एलडब्ल्यूसी कंपोनेंट है ये हम कौन किस टाइप के पेज पे ड्रॉप कर सकते हैं। तो बेसिकली आप देख सकते हो कि ये हमारा जो पेज है जिसपे हमने कंपोनेंट ड्रॉप किया वो कौन सा पेज है, ऐप पेज है, राइट, लाइटिंग ऐप पेज है। तो हमें क्या करना है, हमें सबसे पहले इज एक्सपोज्ड की वैल्यू क्या करनी है, ट्रू करनी है। देन यहाँ पे चलना है, टारगेट टैग यूज करना है, टारगेट टैग के अंदर टारगेट टैग यूज करना है, दैट लाइटनिंग ऐप पेज का रेफरेंस दे देना है। तो गाइस इतना करते क्या हुआ, हमने ये डिसाइड कर लिया कि हमारा जो ये एडब्ल्यूसी कंपोनेंट है ये हम अपने लाइटनिंग पेज ऐप पेज पे ड्रॉप करके पब्लिश कर सकते हैं। मतलब यहाँ इस पे इस टाइप के पेजेस पे हम अपने एडब्ल्यूसी कंपोनेंट को यूजर को शो करवा सकते हैं। देन जो सेकंड काम है गाइस वो क्या है, हमें एक सीएसएस फाइल क्रिएट करनी है, क्योंकि हमें नीड पड़ने वाली है उसकी थोड़ी बहुत, बट नीड पड़ेगी। तो सीएसएस फाइल क्रिएट करने के लिए क्या करना पड़ेगा गाइस, आपको जो एलडब्ल्यूसी कंपोनेंट है ना उसका जो फोल्डर है, राइट, अब जैसे तो ये फोल्डर है एलडब्ल्यूसी लेआउट, इसको मैं ओपन कर रहा हूँ तो इसके अंदर फाइल्स आ रहे हैं। तो इस फोल्डर पे आपको राइट क्लिक करना है एंड ये न्यू फाइल्स पे क्लिक कर देना है। देन आपको सेम टू सेम जो भी आपका जो भी आपका एलडब्ल्यूसी कंपोनेंट का नाम है आपको सेम टू सेम वही नाम मेंशन करना है, सेम लाइक सेम केस में। फॉर एग्जांपल एलडब्ल्यूसी देन एल कैपिटल देन लेआउट, राइट। अब देख लो स्पेलिंग सेम होना चाहिए, अदरवाइज गाइस ये वर्क नहीं करेगा। देन डॉट सी एस एस। तो गाइस अब ये जो सी एस एस फाइल आपने क्रिएट किया है एल डब्ल्यू सी लेआउट डॉट सी एस एस फाइल अपने एल डब्ल्यू सी लेआउट एल डब्ल्यू सी कॉम्पोनेंट के अंदर, इसका मतलब ये है कि आप अब जो भी सी एस एस कोड यहाँ पे यूज जो भी आप सी एस एस कोड यहाँ पे लिखोगे आपको सिंपल उसको कहीं और इम्पोर्ट करने की जरूरत नहीं है, आप डायरेक्ट अपने इस एचटीएमएल फाइल में उसे यूटिलाइज कर सकते हो। तो कैसे यूज करेंगे बता दूंगा इस वीडियो के आगे में, तो आपको टेंशन लेने की कोई भी जरूरत नहीं है। तो गाइस ये हमारा बेसिक बेसिक काम हो गया। अब चलते हैं सबसे पहले एक बेसिक एचटीएमएल स्ट्रक्चर क्रिएट कर लेते हैं। सो फॉर एग्जांपल मैं चलता हूँ यहाँ पे एंड सबसे पहले देखते हैं कि ये हमें क्या बोल रहा है डॉक्यूमेंटेशन। तो ये बोल रहा है कि भाई अगर हमें लाइटनिंग लेआउट क्रिएट करना है सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, एक लाइटनिंग लेआउट करके टैग क्रिएट करना पड़ेगा। ओके एक काम करता हूँ मैं, सबसे पहले मैं एक डिव ले लेता हूँ। ओके एंड इस डिव में मैं दे देता हूँ लेआउट लेआउट सेक्शन। ओके ये हो गया एंड इसमें मैं दे देता हूँ क्या बोल सकते हैं H1 लेआउट। ओके एंड ये जो हमारा क्लास है इसको मैं बैकग्राउंड वाइट करना चाहूँगा। तो चलते हैं डॉट क्लास का नेम एंड इसके अंदर बैकग्राउंड कलर वाइट, सिंपल। तो गाइस ये हमारा एलडब्ल्यूसी कंपोनेंट क्रिएट हो चुका था, हमने कुछ लाइंस ऑफ कोड लिख दिए हैं। तो बेसिकली कुछ नहीं, बस हमने एक टेस्ट यहाँ पे प्रिंट करवाया है एलडब्ल्यूसी लेआउट जिसमें लिख के आएगा एंड उसका जो बैकग्राउंड होगा मिस डिव में जो हमने क्लास दी है बैकग्राउंड उसका वाइट कलर होगा, राइट। तो चलते इसे डिप्लॉय करके देखते हैं कि किस तरह से दिख रहा है। इसे अपने पेज पे ड्रॉप करते हैं, सिंपली डिप्लॉय दिस स्टॉक करेंगे। तो ये हमारा डिप्लॉय हो चुका है। तो हम चलते हैं यहाँ पे इस पेज पे उस कंपोनेंट में ड्रॉप करते हैं। सिंपल में क्या करना है, एडिट पेज पे क्लिक करना है एंड देन यहाँ पे हमारे एलडब्ल्यूसी कंपोनेंट नाम सर्च करना है। तो क्या नाम था हमारा, एलडब्ल्यूसी लेआउट, राइट। तब ये सर्च करेगा यहाँ पे। तो ये रहा हमारा कंपोनेंट, सिंपली से ड्रैग एंड यहाँ पे ड्रॉप एंड यहाँ पे सेव एंड देन बैक। तो गाइस जब भी जैसे चेंजेस सेव्ड लिख के ना आए ना तब तक आपको बैक नहीं करना है। अगर आप जैसे इस सेव पे क्लिक करते हो तो चेंजेस सेव लिख के आना चाहिए, उसके बाद ही आप इस बैक एरो पे क्लिक कर सकते हो। तो इसका मतलब आपका कंपोनेंट सक्सेसफुली पब्लिश हो गया आपके इस ऐप पेज पे। तो आप देख सकते हो टॉप पे एक स्मॉल सा डिव दिख रहा है, राइट, विथ
बैकग्राउंड वाइट। तो गाइस अब चलते हैं अपना कंपोनेंट बनाते हैं। तो सबसे पहले गाइस हम ये देखते हैं कि आप किस तरह से लाइटनिंग लेआउट क्रिएट कर सकते हो, राइट। मीन्स किस तरह से आप रो एंड कॉलम क्रिएट कर सकते हो लाइटनिंग लेआउट यूज करके। तो सबसे पहले गाइस आपको क्या करना है, आपको लाइटनिंग लेआउट क्रिएट करना है, राइट। तो लाइटनिंग लेआउट टैग यूज करना है। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे एक ब्रेक देना चाहूँगा ताकि थोड़ा गैप मिल जाए हमें। ओके, देन मैं चलता हूँ, लाइटनिंग लेआउट यूज करना है। ओके, एंड ये टैग है। तो बस इस टैग का मतलब क्या होगा, हम लोगों ने क्या कर दिया, एक रो क्रिएट कर दिया, राइट। मैं यहाँ पे कमेंट डाउन करता हूँ, रो। बेसिकली सेल्सफोर्स के टर्म में हमने एक कंटेनर क्रिएट कर लिया, राइट। देन इसके अंदर चलते हैं हम। अब हमें क्या करना है, हमने रो तो क्रिएट कर दिया, अब उस रो के अंदर हमें क्या करना है, हमें कॉलम्स क्रिएट करने हैं, राइट। जैसे कि इस इमेज में दिख रहा है, जैसे कि ये एक रो हो गया पूरा सिंगल एंड उसके अंदर 12 कॉलम्स है। तो इस तरह से हमें कॉलम क्रिएट करना है। तो कॉलम्स क्रिएट करने के लिए क्या करना पड़ेगा गाइस, हमें उसके अंदर एक नेक्स्ट स्टेप क्रिएट करना पड़ेगा, लाइटनिंग लेआउट आइटम। तो गाइस आप याद रखना, रो एक सिंगल ही रहेगा। आप देख सकते हो कि लाइटनिंग लेआउट एक सिंगल टैग है एंड उसके अंदर मल्टीपल लाइटनिंग लेआउट आइटम्स है। तो मतलब एक रो में आप मल्टीपल कॉलम्स क्रिएट कर सकते हो, बट याद रखना मैक्सिमम साइज जो होगा आपके कॉलम का वो 12 ही होगा। तो 12 का मतलब गाइस आपका ये पूरा का पूरा एक सिंगल रो, राइट। अब उस 12 कॉलम्स को आप 12 में डिवाइड कर सकते हो, 1 का साइज है कि, या फिर आपको 4 चाहिए तो आप 4 में डिवाइड कर सकते हो। मतलब जैसे कि आप देख सकते हो कि मैंने यहाँ पे क्या किया है, मैंने यहाँ पे एक सिंगल रो में 4 इमेजेस दिए। मतलब मैंने कितने कॉलम क्रिएट किए होंगे, 4 कॉलम, राइट। तो अगर आपको 4 कॉलम्स क्रिएट करने एक रो में, तो आपको क्या करना पड़ेगा, 12 डिवाइड बाई 4 इक्वल्स टू 3। तो मतलब आपका एक कॉलम का जो साइज होगा वो कितना होना चाहिए, 3। तो गाइस आपको जितने भी नंबर ऑफ कॉलम्स चाहिए उसको आप 12 से डिवाइड कर दो, जो वैल्यू आएगा वो आपके हर एक कॉलम का साइज हो जाएगा, सिंपल। अभी साइज क्या होता है, कैसे यूज करते हैं, सब मैं बताने वाला हूँ, टेंशन मत लो गाइस। देन ये हमारा हो गया। तो इसके अंदर हम चलते हैं, कॉलम क्रिएट करते हैं। लाइटनिंग लेआउट आइटम यहाँ पे कहीं होगा, मैं सिलेक्ट कर लेता हूँ, सिंपल। लाइटनिंग लेआउट आइटम यहाँ पे है। देन हमारे पास एक प्रॉपर्टी होती है इसके अंदर, लाइटनिंग लेआउट आइटम का मतलब पैडिंग। पैडिंग क्या करता है गाइस, उसके अराउंड में एक हल्का सा स्पेस क्रिएट कर देता है। तो उसके अंदर मैं लिख दूंगा पैडिंग इक्वल्स टू अराउंड हाइफन स्मॉल। ओके, एंड इसके अंदर मैं क्या करूंगा गाइस, इमेज यूज करूंगा अपना। तो इमेज टैग img src, src में क्या यूज करते हैं गाइस, या तो स्टैटिक रिसोर्स पास कर सकते हैं या तो इमेज का लिंक। तो ऑलरेडी मैंने इमेज का लिंक यहाँ पे स्टोर कर रखा है, तो चलता हूँ इसे कॉपी करता हूँ एंड इसे यहाँ पे पास कर दूंगा, सिंपल। तो ये हमारा पहला कॉलम क्रिएट हो चुका है यहाँ पे। आप देख सकते हो, अगर मैं इसे थोड़ा क्लीन दिखाऊं तो आप देख सकते हो आपने यहाँ पे एक रो क्रिएट किया एंड उसके अंदर एक कॉलम क्रिएट कर दिया। तो गाइस अभी हमने क्या किया, हमने सिर्फ और सिर्फ एक ही कॉलम क्रिएट किया है। तो चलते इसे डिप्लॉय कर देते हैं कि अब ये कैसा दिख रहा है, राइट। तो सिंपल चलते हैं, डिप्लॉय दिस सोर्स टू ऑल। तो गाइस डिप्लॉय हो चुका। अब सिंपल मैं चलता हूँ यहाँ पे एंड इस पेज को रिफ्रेश करता हूँ, देखते हैं कि ये किस तरह से दिख रहा है, राइट। तो गाइस आप देख सकते हो कि ये जो हमारा मैसी का जो इमेज है, ये वो पूरा पूरा एक रो ले लिया, राइट। क्योंकि यहाँ पे हमने एक ही कॉलम क्रिएट किया है, उस कॉलम में कुछ साइज नहीं दिया है। तो उस कॉलम में अगर हमने साइज नहीं दिया तो क्या करेगा, वो पूरा पूरा एक 12 साइज का कॉलम ले लेगा। तो इसलिए आप देख सकते हो ये पूरा पूरा फुल स्क्रीन आ रहा है। मीन्स यहाँ से लेकर स्टार्टिंग से लेकर एंड तक टोटल आपको कितना कॉलम साइज मिला था, 12। और 12 ये फुल स्क्रीन को ही बोलते हैं। तो अब हमें क्या करना है, आप जैसे तो ये इमेज बहुत बड़ा दिख रहा है तो हमें इतना बड़ा इमेज तो चाहिए। तो इसमें हम क्या कर सकते हैं, इसमें आप अपने जो इमेजेस है उसको आप डिफरेंट डिफरेंट सी एस एस प्रॉपर्टी दे सकते हो। फॉर एग्जाम्पल आप हाइट दे सकते हो, विड्थ दे सकते हो एंड ऑल। तो उसके लिए करना पड़ेगा, इस चलता हूँ यहाँ पे एक क्लास दे देता हूँ। इस क्लास का नाम मैं दे दूंगा इमेज सेक्शन। ओके, एंड इस इमेज सेक्शन को हेल्प से मैं इमेज को दे दूंगा प्रॉपर्टीज। तो गाइज आप देख सकते हो कि ये हमारा इमेज सेक्शन कहाँ पे है, लाइटनिंग लेआउट टैब पे, बट हमारा इमेज उसके अंदर है। तो अगर हमें इस इमेज टैग पे कुछ सीएसएस प्रॉपर्टी अप्लाई करना है तो कैसे करना पड़ेगा, डॉट क्लास नेम एंड देन उसके अंदर जो इमेज टैग है उसको यहाँ पे रेफरेंस देना पड़ेगा। तो आप देख सकते हो डॉट क्लास नेम देन स्पेस img टैग। तो अब हम क्या कर रहे हैं, इसके हेल्प से हम वो इमेज को एक्सेस कर पा रहे हैं। 30 VH दे देता हूँ। ओके, एंड एक और काम करता हूँ, यहाँ पे और कॉलम्स क्रिएट कर लेता हूँ। तो फॉर एग्जांपल मैं चलता हूँ, एक और कॉलम क्रिएट करता हूँ। इस कॉलम में मैं डिफरेंट डिफरेंट इमेजेस यूज कर लूँगा। गाइस मैं कुछ नहीं कर रहा हूँ, बस इमेजेस चेंज कर रहा हूँ डिफरेंट। तो गाइस अब जैसे तो मैंने क्या किया, इस सिंगल रो के अंदर मैंने टोटल
4 कॉलम्स क्रिएट कर दिए, मतलब 4 लाइटनिंग लेआउट आइटम्स क्रिएट कर दिए और उसमें कोई भी साइजेस नहीं दिए। तो गाइस आप अगर कोई भी साइजेस प्रोवाइड नहीं करते हो ना, तो आपके जो भी एक नंबर ऑफ कॉलम्स है वो हर एक कॉलम्स को इक्वल साइज डिवाइड हो जाएगा, राइट। तो जैसे तो टोटल 4 कॉलम्स हमने क्रिएट किए हैं, तो टोटल नंबर ऑफ कॉलम्स कितना हो सकता है एक रो में? 12। और अभी हमने कितने कॉलम्स क्रिएट किए हैं? 4। तो मतलब 12 डिवाइडेड 4 इक्वल्स टू 3, मतलब एक सिंगल कॉलम को हमने कितना यहाँ पे बाय डिफॉल्ट कितना साइज मिल गया? 3। तो अगर मैं चलता हूँ इसे डिप्लॉय करता हूँ, तो मैं चलता हूँ इसे डिप्लॉय करता हूँ, हम देखते हैं कि यहाँ पे कैसे दिख रहा है, राइट। तो ये डिप्लॉय चुका है, तो अब मैं चलता हूँ यहाँ पे इसे रिफ्रेश करता हूँ। तो अब जैसे तो गाइस अब हमारा ये थोड़ा प्रॉपर दिख रहा है, राइट। जैसा नीचे है वैसा ऊपर दिख रहा है। तो एक काम करता हूँ, मैं ओल्डर वाला LWC कंपोनेंट रिमूव कर देता हूँ। तो गाइस ये कुछ इस तरह से दिख रहा है हमारा कंपोनेंट। तो अब जैसे तो कि अभी हमने कोई भी साइज प्रोवाइड नहीं किया है, तो इसलिए हमारे ये सारे सारे इमेजेस इक्वल इक्वल कॉलम्स में डिवाइड हो गए, राइट। तो अगर मैं आपको दिखाता हूँ, अभी डेस्कटॉप में ऐसे दिख रहा है। अगर मैं चलता हूँ इससे टैबलेट व्यू में ओपन करता हूँ, राइट। तो ऐसे टैबलेट व्यू में ओपन, अभी फ़ोन में जैसे तो आप रिस्पॉन्सिव नहीं है बिल्कुल भी। अगर मैं चलता हूँ ऐसे टैबलेट में ओपन करता हूँ, तो टैबलेट में ये बिल्कुल भी रिस्पॉन्सिव नहीं है, क्योंकि अभी तक हमने इसको रिस्पॉन्सिव बनाने का कोड लिखा ही नहीं है, राइट। वो भी हम सीखेंगे कैसे करना है, बट उससे पहले कुछ और चीज़ें हम सीख लेते हैं कि जो कि लाइटनिंग लेआउट आइटम में यूज़ होते हैं। तो फर्स्ट जो चीज़ है वो है कि आप किस तरह से फ्लेक्सिबल प्रॉपर्टी यूज़ कर सकते हो। तो अगर आप चाहते हो कि आपका जो इमेजेस की विड्थ है वो कंटेंट के बेसिस पे एडजस्ट हो जाए, तो आपको क्या यूज़ करना पड़ेगा? आपको फ्लेक्सिबिलिटी इक्वल्स टू ऑटो प्रॉपर्टी यूज़ करना पड़ेगा, किसके अंदर? आपके लाइटनिंग लेआउट आइटम के अंदर। तो देन जो हमारा नेक्स्ट जो कि इंपॉर्टेंट था वो होता है फिक्स्ड विड्थ। तो बेसिकली गाइस अगर आपको किसी पर्टिकुलर एक कॉलम को एक फिक्स्ड साइज देना है, तो आप इस पर्टिकुलर एट्रीब्यूट का यूज़ कर सकते हो। फॉर एग्जांपल मैं आपको समझाता हूँ। फॉर एग्जांपल अगर आप देखें तो कि अभी हमारे सारे सारे कॉलम्स इक्वली डिवाइडेड, राइट। तो अगर आप चाहते हो कि हमारा जो मैसी है उसको 6, मतलब वो पूरे हाफ स्क्रीन पे आए, एंड बाकी ये 3 इमेजेस बाकी के हाफ स्क्रीन पे आए, तो उसमें हमें क्या करना पड़ेगा? इस टोटल कॉलम कितने होते हैं? 12। 12 डिवाइड बाई 2, 6। तो मतलब हमारे मैसी के इमेज का जो साइज, मैसी वाले जो कॉलम की साइज होगी कितनी देना पड़ेगा हमें? 6, तभी तो हाफ स्क्रीन पे आएगा, मतलब हाफ रो कवर करेगा। एंड बाकी के जो 6 साइज बचे उसके अंदर हमें ये तीनों को डिवाइड कर देना है। तो बाकी जो 6 बचे, 6 डिवाइड बाय 3 इक्वल्स टू 2। तो मतलब बाकी की जो ये इमेजेस है उनको कितने साइज के कॉलम मिल जाएंगे? 2 के। तो चलो गाइस मैं करके देखता हूँ। अब चलते हैं, साइज में दे दूंगा 6। ओके। तो आप जैसे तो 12 में से 6 साइज तो मैंने मेसी को ही दे दिया, तो बाकी बटे 6। तो अगर मैं यहाँ पे वो 6 की वैल्यू डिवाइड नहीं भी करता हूँ ना, तो भी वो बाय डिफॉल्ट उनके बीच में डिवाइड हो जाएगा, मतलब इन बाकी 3 कॉलम में 2 2 के साइज असाइन हो जाएंगे बाय डिफॉल्ट। तो अगर मैं चलता हूँ इसे डिप्लॉय करता हूँ, तो अब जैसे ये डिप्लॉय हो गया, तो अगर मैं चलता हूँ इसे रिफ्रेश करता हूँ, तो आप देख सकते हो कि हमारा जो मेसी है उसको हमने 6 साइज दिया था, इसलिए वो क्या कर रहा है, उसने पूरा पूरा हाफ रो ही कवर कर लिया। क्यों? क्योंकि टोटल एक रो में कितने साइज के कॉलम हो सकते हैं? 12। तो 12 का हाफ कितना हुआ? 6। तो 6 दिया इसलिए इसने हाफ रो कवर कर लिया, बाकी बचे 6। तो उसके अंदर हमने ये 3 कॉलम्स डिवाइड हो गए इक्वली। तो 6 डिवाइड बाई 3 इक्वल्स टू 2। तो मतलब एक कॉलम, इन एक इमेजेस के कॉलम्स के साइज को हमने कितना साइज असाइन हो गया बाय डिफॉल्ट? 2, राइट। तो गाइस इस तरह से हमारा ये साइज वाला एट्रीब्यूट काम करता है। बट गाइस आगे बढ़ने से पहले मैं आपको ये पूछना चाहूंगा कि क्या आपको लगता है कि हमारा जो ये कोड है जो कि हमने अभी लिखा है, ये एक ऑप्टिमाइज्ड कोड है? मतलब आप समझो, आज तो हम सिर्फ ये 4 इमेज यूज कर रहे हैं, राइट। बट कल को हो सकता है कि हमें और भी बहुत ज्यादा इमेजेस यूज करने पड़े, तो क्या हम बार बार इस तरह से कॉपी पेस्ट करके लाइटिंग लेआउट आइटम क्रिएट करते जाएंगे? नहीं ना। तो बेस्ट प्रैक्टिस क्या है कि आप ये सारे इमेजेस की लिंक को एक एरे ऑफ ऑब्जेक्ट में स्टोर करो, एंड उस एरे ऑफ ऑब्जेक्ट के बेसिस पे आप इसको इटरेट कर दो फॉर ईच लूप में, ताकि आपका लाइंस ऑफ कोड बहुत ही ज़्यादा कम हो जाए। तो कैसे कम होगा मैं आपको बताता हूँ। तो आपको क्या करना है, आपको जाना है अपने जेएस फाइल में, इसके कर्ली ब्रेसेस के अंदर क्लास के अंदर आना है, एक एरे ऑफ ऑब्जेक्ट क्रिएट करना है, डेटा इक्वल्स टू एरे, एंड एरे के अंदर ऑब्जेक्ट। सो कर्ली ब्रेस यूज करके हम ऑब्जेक्ट क्रिएट कर लेते हैं। तो ऑब्जेक्ट के अंदर बेसिकली गाइस क्या होता है? फील्ड्स। तो जो फर्स्ट फील्ड होगी हमारी क्या होगी? आईडी। तो इसकी वैल्यू मैं देता हूँ 1। देन हमारा जो सेकंड फील्ड होगा क्या होगा? इमेज लिंक।
तो इमेज लिंक में यहाँ से ऑलरेडी मैंने स्टोर कर रखा है, तो ये कॉपी करके पेस्ट कर देता हूँ। तो गाइज वही मैंने बोला कि अगर आपने SLDS ग्रिड वाला वीडियो देख रखा है तो गाइज इसमें तो कोई इश्यू नहीं आना चाहिए आपको, क्योंकि सारी चीज़ें मोस्टली सेम टू सेम है। तो गाइज मैंने ऑलरेडी तो गाइज ये हमारा एरे ऑफ ऑब्जेक्ट क्रिएट हो चुका है, जिसमें हमने डिफरेंट डिफरेंट इमेजेस के लिंक स्टोर कर दिए हैं। तो गाइज आप याद रखना, हर एक आईडी फील्ड की वैल्यू यूनिक है। क्यों? क्योंकि जब भी आप फॉर ईच लूप रन कर रहे होते हो अपने LWC में, तो आपको एक पर्टिकुलर कोई एक ऐसा फील्ड की वैल्यू चाहिए होती है, वो ऐसा कोई पर्टिकुलर फील्ड का रेफरेंस पास करना पड़ता है ऑब्जेक्ट का, जिसकी वैल्यू यूनिक हो। ओके। तो गाइज अब आप ये मत बोलना कि फॉर ईच लूप क्या होता है, कैसे यूज करता है, क्योंकि गाइज मैंने ऑलरेडी वीडियो क्रिएट कर रखा है और बहुत सारे प्रोजेक्ट्स भी क्रिएट कर रखे हैं LWC के, जिसमें फॉर ईच लूप यूज किया है। तो प्लीज गाइज आप, आई होप आपने पहले पढ़ लिया होगा, बट अगर आपने नहीं पढ़ा तो फिर मैं थोड़ा बहुत आपको बता देता हूँ क्या करना है। तो सबसे पहले तो ये सारे सारे कॉलम डिलीट कर देने हैं, सिर्फ हम सिंगल कॉलम यूज करने वाले हैं। देन लाइटनिंग लेआउट के अंदर आपको आना है। ओके। तो गाइस सिंपल हम सिर्फ एक सिंगल कॉलम यूज करने वाले हैं। तो इसमें हमें करना क्या है, सबसे पहले हमें टेम्पलेट टैग यूज करना है। देन टेम्पलेट टैग के अंदर में फॉर ईच लूप। सो फॉर ईच लूप प्रॉपर्टी में हम क्या पास करते हैं, हम उस एरफ ऑब्जेक्ट का रेफरेंस पास करते हैं जिसके ऊपर हमें लूप इटरेट करवाना है। तो डेटा हमने पास किया, देन हम यूज करते हैं फॉर आइटम। तो फॉर आइटम के अंदर आप कुछ भी पास कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल मैं पास करता हूँ प्लेयर्स। तो बेसिकली होगा क्या कि जब भी आपका ये फॉर ईच लूप रन होगा तो वो वन बाय वन हर एक ऑब्जेक्ट के ऊपर इटरेट करने वाला है, राइट। तो वन बाय वन हर एक सिंगल ऑब्जेक्ट का जो रेफरेंस है वो इस प्लेयर ऑब्जेक्ट्स के ऑब्जेक्ट में स्टोर होता जाएगा, और उसके हेल्प से आप उस पर्टिकुलर फील्ड को एक्सेस कर सकते हो जो कि आपके ऑब्जेक्ट्स के अंदर है, हर एक पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट के अंदर है। तो कैसे होगा मैं आपको बताता हूँ। तो टेम्पलेट में चलता हूँ, यहाँ पे लाइटिंग लेआउट आइटम के नीचे एंड क्लोज करता हूँ। तो अभी तो गाइज अभी आप देख सकते हो कि हमें एक एरर आ रहा है। तो क्यों आ रहा है, तो जब भी आप फॉर ईच लूप यूज कर रहे होगे तो आपका जो नेक्स्ट लाइन होगा उसमें आपको एक की एट्रीब्यूट पास करना होता है, और उस की एट्रीब्यूट में जो वैल्यू आप पास करोगे वो हर एक ऑब्जेक्ट में होना चाहिए उस फील्ड का वैल्यू, और उस फील्ड की वैल्यू यूनिक होनी चाहिए। तो हमारे इस ऑब्जेक्ट में कौन सी फील्ड है, आईडी, जिसकी वैल्यू यूनिक है हर एक ऑब्जेक्ट में। तो उसको हम कैसे एक्सेस करेंगे, सिंपल प्लेयर्स डॉट आईडी, इस तरह से। तो गाइज हमारा काम हो गया। अब सेम यहाँ पे हमारे पास सब स्टैटिक इमेज लिंक तो पास करने नहीं वाले हम यहाँ पे, क्योंकि हमने ऑलरेडी फॉर ईच लूप रन कर लिया है। तो हमें कैसे, हमें क्या करना है, हमें हर एक पर्टिकुलर इमेज लिंक फील्ड की वैल्यू को एक्सेस करना है। तो कैसे कर सकते हैं, सेम प्लेयर्स डॉट फील्ड नेम। तो फील्ड नेम हमारा क्या है, इमेज लिंक। सो इसे कॉपी करेंगे, यहाँ पे पेस्ट करें, ओके सॉरी, इसे कॉपी करते हैं एंड यहाँ पे पेस्ट करेंगे। तो गाइस इस तरह से हो गया। तो गाइस होगा क्या, बेसिकली डेटा जो हमारा एरे ऑफ ऑब्जेक्ट है उस पर वन बाय वन हमारे फॉर ईच लूप चलेगा, एंड वन बाय वन वो एक कॉलम क्रिएट करते जाएगा, राइट। एंड उस कॉलम के अंदर वो इमेजेस प्रोवाइड कर स्टोर करते जाएगा, राइट। तो इस तरह से ये वर्क करने वाला है। तो सबसे पहले हम ये देखते हैं कि ये वर्क कर रहा है कि नहीं। तो डायरेक्ट चलते हैं, इसे डिप्लॉय करते हैं। डिप्लॉय दिस सोर्स टू। तो गाइस ये डिप्लॉय हो चुका है। तो अगर मैं चलता हूँ यहाँ पे and इसे रिफ्रेश करता हूँ, तो आप देख सकते हो कि हमारा ये प्रॉपर वे में दिख रहा है। बट अगर मैं चलता हूँ इसे टैबलेट में ओपन करता हूँ, राइट। तो वैसे तो टैबलेट में ये सेम रो में दिख रहा है, बट मैं चाहता हूँ कि जब यूजर इसे टैबलेट में ओपन करे तो सिंगल रो में सिर्फ दो इमेजेस आए और बाकी के दो इमेजेस वो नीचे वाले रो में आ जाए, राइट। तो एंड अपार्ट फ्रॉम दैट अगर मैं मोबाइल में ओपन करूँ तो आप जैसे तो मोबाइल में वो सिंगल रो में सारे इमेजेस दिख रहे हैं, मीन्स क्लियर नहीं है। तो मोबाइल में मैं क्या चाहता हूँ कि एक रो में सिर्फ एक ही इमेज आए, मतलब वो फुल स्क्रीन कवर करे। तो वो कैसे हो सकता है, वो कवर होगा हमारे लाइटिंग लेआउट में जो साइज प्रॉपर्टी है उसके हेल्प से। तो जैसे तो मेक अ लाइटिंग लेआउट रिस्पॉन्सिव। सो कैसे कर सकते हो आप, साइज एट्रीब्यूट यूज करके अपने लाइटिंग लेआउट आइटम में। तो आप जैसे तो स्मॉल डिवाइस साइज, जैसे कि मोबाइल डिवाइस के लिए अगर आपको साइजेस मेंशन करने हैं तो आप स्मॉल डिवाइस साइज प्रॉपर्टी यूज कर सकते हो। मीडियम डिवाइस के लिए ये प्रॉपर्टी यूज करना है, एंड देन लार्ज डिवाइस साइज के लिए ये प्रॉपर्टी करना है। एंड बाय डिफॉल्ट जो आपकी वैल्यू होगी वो होगी साइज, जो कि डिफॉल्ट साइज होने वाली है, जो कि मोबाइल डिवाइस पे अप्लाई होगा। तो अब आप ये चीज समझो, ओके। मैं चाहता हूँ कि हमारे जो डेस्कटॉप व्यू में है, मतलब डेस्कटॉप में जब भी यूजर ओपन करे तो उसको एक रो में चार इमेजेस शो करे, राइट। तो इसका मतलब 12/4 = 3, मतलब एक सिंगल कॉलम की साइज जो होगी वो होनी चाहिए 3 लार्ज डिवाइस साइज में। तो उसके लिए करना पड़ेगा, इस चलते हैं इसको कॉपी करते हैं, लार्ज हाइफन डिवाइस हाइफन साइज, एंड इसकी वैल्यू हम क्या कर देंगे 3, राइट। तो मैं चलता हूँ इस लाइटनिंग लेआउट आइटम के अंदर एंड यहाँ पास करता हूँ, एंड इसकी वैल्यू मैं कर दूंगा 3।
ओके। देन मैं चाहता हूँ कि जब यूजर इसे टैबलेट में ओपन करे, राइट, तो हम चाहते हैं कि तब उस टाइम एक सिंगल रो में सिर्फ दो इमेज दिखे। तो मतलब एक सिंगल रो में दो इमेज का मतलब सिंगल रो में दो कॉलम होने चाहिए। तो 12 डिवाइड बाई टू इक्वल्स टू 6, मतलब से एक कॉलम की साइज जो होगी वो होगी 6। तो वो किस लिए होगा? टैबलेट के लिए। तो टैबलेट के लिए क्या प्रॉपर्टी यूज करना है? मीडियम डिवाइस साइज, राइट। सिंपल से कॉपी करता हूँ एंड इसे यहाँ पे यूज करता हूँ, राइट। देन इसकी वैल्यू मैं पास कर दूंगा 6, राइट। अब बचा क्या लास्ट हमारा? स्मॉल डिवाइस साइज। तो अगर आप स्मॉल डिवाइस साइज हो तो आप ये यूज़ कर सकते हो, अदरवाइज आप डिफॉल्ट साइज प्रॉपर्टी भी यूज़ कर सकते हो। क्यों? क्योंकि आपने मीडियम डिवाइस साइज की वैल्यू मेंशन कर दी, लास्ट डिवाइस साइज की वैल्यू मेंशन कर दी, अब बचा क्या? मोबाइल डिवाइस, राइट, स्मॉल डिवाइस। तो अगर आप बाय डिफॉल्ट साइज पास करते हो तो भी वो मोबाइल डिवाइस पे अप्लाई हो जाएगा, जो कि आप देख सकते हो डिफॉल्ट साइज है। साइज प्रॉपर्टी जो अप्लाई करता है वो मोबाइल डिवाइसेस पे सबसे पहले अप्लाई होता है। तो साइज इसका मैं क्या चाहता हूँ? मैं चाहता हूँ कि जब भी यूजर इस एडब्ल्यूसी कंपोनेंट को मोबाइल डिवाइस में कन्वर्ट करे तो सिंगल रो में सिंगल इमेज दिखना चाहिए जो कि फुल स्क्रीन कवर करे। तो मतलब एक रो में सिर्फ एक ही कॉलम होना चाहिए, मतलब वो पूरे एक कॉलम का साइज कितना होना चाहिए? 12। मैं चलता हूँ सिंपल, यहाँ पे 12 पास कर देता हूँ। तो अगर मैं चलता हूँ, यह गाइस हमारा काम हो चुका है। आप देख सकते हो कि बाय डिफॉल्ट जो हमारा साइज होगा वो होगा 12, मतलब एक रो में सिर्फ एक ही कॉलम होगा, मतलब एक रो में एक ही इमेज दिखना चाहिए। बट जैसे यूजर उसको टैबलेट में ओपन करेगा तो एक रो में दो कॉलम शो होंगे, मतलब एक रो में दो इमेज शो होंगे। एंड जैसे ही यूजर लास्ट डिवाइस पे ओपन करेगा, मतलब डेस्कटॉप पे ओपन करेगा, वैसे ही एक रो में चार कॉलम होंगे, राइट, सॉरी, या एक रो में चार कॉलम होंगे। तो हर एक कॉलम का साइज होगा 3। तो अगर मैं चलता हूँ इसे डिप्लॉय करता हूँ, देखते हैं कि ये कैसा दिख रहा है, ये प्रॉपर वर्क कर रहा है। तो गाइस ये डिप्लॉय हो चुका है। तब मैं चलता हूँ यहाँ पे इसे रिफ्रेश करता हूँ। तो गाइस आप देखते हो अभी डेस्कटॉप पे तो हमें एक सिंगल रो में चार इमेजेस दिख रहे हैं, मतलब चार कॉलम क्रिएट हो चुके हैं, तीन थ्री थ्री साइज के, जो कि ऑब्वियसली हमने कोड लिख रखा है थ्री साइज के होने चाहिए लास्ट डिवाइस पे। अब मैं चलता हूँ इसे स्मॉल डिवाइस पे ओपन करता हूँ। तो आप देख सकते हो कि ये काम नहीं कर रहा, राइट। मैं आपको दिखाता हूँ 100% करता हूँ, तो आप देख सकते हो कि अगर हम मोबाइल डिवाइस ओपन कर सकते हैं तो एक सिंगल रो में हमें एक कॉलम एक इमेज तो दिख रहा है फुल स्क्रीन पे, बट जो बाकी के इमेजेस हैं वो स्क्रीन फाड़ के साइड में जा रहा है, राइट। मतलब ये प्रॉपर रिस्पॉन्सिव हुआ ही नहीं, पूरा कोड फट गया हमारा। तो अब आप गेस करो यहाँ पे क्या इशू होगा। तो मैं बताता हूँ क्या इशू है। कि हमारे जो लाइटनिंग लेआउट है ना, इसमें एक प्रॉपर्टी होती है मल्टीपल रोज करके। तो अगर आपको लग रहा है कि आपका एलडब्ल्यूसी कंपोनेंट एक से ज़्यादा रो क्रिएट कर सकता है डायनेमिक टाइम पे, तो आपको एक प्रॉपर्टी पास करनी पड़ती है अपने लाइटनिंग लेआउट वाले प्रॉपर्टी पे, रो वाले, जहाँ से आपका रो क्रिएट हो रहा है ना लाइटनिंग लेआउट, उसमें आपको एक प्रॉपर्टी पास करना पड़ता है जिसका नाम होता है मल्टीपल रोज। आप चाहो तो इसकी इक्वल्स टू वैल्यू ट्रू कर दो, अगर आप नहीं भी करते हो तो बाय डिफॉल्ट उसको ट्रू ही काउंट करता है। तो अगर अब मैं चलता हूँ इसे डिप्लॉय करता हूँ तो अब ये प्रॉपर रिस्पॉन्सिव वे में बिहेव करने वाला है। तो अगर अब मैं चलता हूँ एंड इसे रिफ्रेश करता हूँ, तो एज ये रिफ्रेश हो चुका है। तो अगर अब मैं चलता हूँ इसे मोबाइल डिवाइस में ओपन करते हैं तो अब आप देख सकते हो ये प्रॉपर वे में दिख रहा है, राइट। ये रिफ्रेश हो गया। आई डोंट नो ये कैसा बग है, बट आई हेट दिस बग। क्लासिक का कन्वर्ट हो जाता है वो अपने आप। तो गाइस अभी आप देख सकते हो अगर मैं चलता हूँ इससे टैब मोबाइल में क्रिएट करता हूँ तो ये रिफ्रेश हो रहा है, बट आप देख सकते हो गाइस ये वन बाय वन आ रहा है, राइट। मतलब एक रो में सिर्फ वो सिंगल इमेजेस दिखा रहा है, मतलब एक रो में वो पूरा पूरा फुल स्क्रीन पे एक इमेज दिखा रहा है। तो अगर मैं चलता हूँ आप देखना गाइस ये रिफ्रेश हो जाएगा अपने आप, सेल्सफोर्स क्लासिक में कन्वर्ट हो जाएगा। आई डोंट नो व्हाई, बट ये वर्क कर रहा है, राइट। ये बग है सेल्सफोर्स की साइड से। आई होप कि आपके और में ना है, ये कभी कभी आता है, हमेशा नहीं आता है। तो अगर मैं चलता हूँ इससे ओपन करता हूँ तो आप देख सकते हो कि एक रो में देखो गाइस अब वो रिफ्रेश नहीं हो रहा, राइट। अब ये प्रॉपर वे में काम कर रहा है। तो जैसे तो कि अगर यूजर इसे आईफोन 12 प्रो या फिर कोई मोबाइल डिवाइस में रन करता है इस एलडब्ल्यूसी कंपोनेंट को, तो सिंगल रो में सिंगल इमेजेस दिखेगा, मतलब एक रो में वो 12 साइज का कॉलम पूरा कवर कर रहा है, जो कि हमने यहाँ पे बाय डिफॉल्ट साइज दे रखा है अपने एलडब्ल्यूसी कंपोनेंट में, राइट। बट अगर हम चलते हैं यूजर इसको चलता है टैबलेट में ओपन करता है, राइट, टैबलेट डिवाइस में, तो फिर क्या होता है गाइस, तब एक रो में दो इमेज दिख रहे हैं, राइट। क्यों? क्योंकि हमने उस टाइम पे मीडियम डिवाइस में इसकी साइज दे रखी है 6, तो मतलब 12/6 इक्वल्स टू 2, तो मतलब टोटल 2 कॉलम्स दिखेंगे सिंगल रो में टैबलेट में। एंड अगर मैं चलता हूँ इसे नॉर्मल डेस्कटॉप में ओपन करता हूँ तो आप देख सकते हो सिंगल रो में चार इमेज दिख रहे हैं, मतलब
12 डिवाइडेड 4 इक्वल्स टू 3। तो आप देख सकते हो लार्ज डिवाइस साइज में हमने दिया है 3। तो इट मीन्स गाइज ये हमारा प्रॉपर रिस्पॉन्सिव वे में वर्क कर रहा है। तो गाइज कॉन्ग्रेचुलेशन, आपने ये भी सीख लिया कि आप किस तरह से रिस्पॉन्सिव एलडब्ल्यूसी कंपोनेंट क्रिएट कर सकते हो लाइटनिंग लेआउट आइटम या सॉरी लाइटनिंग लेआउट का यूज करके। तो गाइज बाकी तो आई थिंक मैंने ऑलमोस्ट सारे इंपॉर्टेंट पार्ट कवर कर रखे हैं। बट एक चीज बताना भूल गया था, ये फिक्स्ड वाला आप देख सकते हो कि अगर आप चाहते हो कि आप किसी एक पर्टिकुलर कॉलम को ज़्यादा साइज दो एंड दूसरे कॉलम को कम साइज दो, तो आप इस तरह से कर सकते हो। आप देख सकते हो कि इसने क्या किया, इसने एक रो क्रिएट किया, उसके अंदर दो कॉलम क्रिएट किए। फर्स्ट कॉलम को इसने 4 साइज दे दिया एंड सेकंड कॉलम को इसने 8 साइज दे दिया। तो ऑब्वियसली बात है, जो फर्स्ट कॉलम है वो हमारा स्मॉल दिखेगा एंड सेकंड कॉलम वो हमारा बिगर दिखेगा। तो इस तरह से आप फिक्स साइज में डिवाइड कर सकते हो। आई थिंक ये भी मैंने बता ही दिया था मैसी की इमेज यूज करके, बट कोई नहीं, अगेन बता दिया। तो गाइस दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तो गाइस तब तक के लिए गुड बाय एंड हैव अ ग्रेट डे।